Good morning, everyone. Class 8 students, welcome again to English class. Uh, we were reading yesterday A Journey to the Moon. So, students, ये लेसन हम पढ़ रहे थे कि मून तक की यात्रा. तो हमने पढ़ा कि इसमें किसने फर्स्ट स्टेप मून पे रखा या स्पेस पे कौन गया. तो हम पढ़ चुके थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे कि सबसे पहले स्पेस पे कदम किसने रखा था. यूरी गैगरिन ने, है ना. तो वो रशियन एस्ट्रोनॉट थे. और उसके बाद हमने पढ़ा कि मून पे कौन गया था. तो सबसे पहले जो एक मशीन बनाई गई थी स्पुतनिक 1 से कौन कौन गया था. सबसे पहले लाइका नाम की वो लाइका नाम का डॉग गया था. उसके बाद रशियन से फिर दोबारा 2 डॉग भेजे, लिटिल एरो और स्क्वायरल. उसके बाद फिर एक न्यू स्पेस क्राफ्ट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया था, अपोलो 2, है ना. अपोलो 2. और अपोलो 2 ये मून पे जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था. इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे. कौन कौन? माइकल कॉलिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन. ठीक है. और इन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने. अब ये बताया जा रहा है कि रॉकेट कैसा था. ये हमने पढ़ा कि वो इतना बड़ा था कि स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट को मिला करके मतलब एज टॉल एज 36 हाउसेस, मतलब 36 हाउसेस के बराबर था. उससे भी बड़ा ही था. और टॉप स्पेस क्राफ्ट बिकम्स द स्पेसमैन्स हाउस. और वो स्पेस क्राफ्ट जो था वो स्पेसमैन जो स्पेस में जाने वाले लोग जो ये 3 थे उनका एक तरह से घर बन चुका था. और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये स्पेस क्राफ्ट. लार्जेस्ट पार्ट को क्या बोला गया था? कमांड मॉड्यूल. और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था किसका? स्पेस क्राफ्ट का. स्पेस क्राफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? कमांड मॉड्यूल. और इसी कमांड मॉड्यूल के नीचे सारे इंजन्स थे. और मिडल में क्या था? रूम था, जिस रूम में स्पेसमैन रहते थे. ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिन और एडविन एल्ड्रिन तीनों स्पेसमैन रहते थे. किसमें? मिडल ऑफ द रूम में. और इसमें एक विंडो थी बीच वाले रूम में जिसमें उस विंडो से वो अर्थ को, मून को, स्टार को देख सकते थे. अपना खाना पीना सब उसी रूम में रखते थे. जो सब उसकी नीडी थिंग्स होती थी वो सारी चीज़ों को. तो इन द फ्रंट ऑफ अ डोर विच लीड्स टू द लूनर मॉड्यूल. और उसी के सामने एक डोर था. किसके? जो मिडिल रूम था उस मिडिल रूम के सामने एक डोर था जो कहाँ खुलता था? लूनर मॉड्यूल में. लूनर मॉड्यूल. ठीक है. तो इस तरह से ये बताया गया. अब हम आगे पढ़ेंगे कि द लूनर मॉड्यूल टेक्स द स्पेसमैन फ्रंट फ्रॉम द कमांड मॉड्यूल टू द मून एंड ब्रिंग देम बैक. और लूनर मॉड्यूल क्या था? इसमें कमांड मॉड्यूल को बताया गया वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी स्पेस शिप की, स्पेस क्राफ्ट की. अब लूनर मॉड्यूल जो था वो टेक्स द स्पेसमैन फ्रॉम द कमांड मॉड्यूल. कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल टू द मून, मतलब मून में लेके जाता था. लूनर मॉड्यूल, नाम लूनर है ना. लूनर क्या है? लूनर मून को ही कहा गया है. तो वो जो मॉड्यूल था वो कहाँ लेके जाता था? मून तक लेके जाता था. किनको? स्पेसमैन को. और वापस अपने जो कौन सा मॉड्यूल था इसमें दिखाया गया है? कमांड मॉड्यूल में जो लेकर के वापस आता था. तो क्या है? इट इज़ द साइज ऑफ 2 टेलीफोन बॉक्सेस. किस तरह का था लूनर मॉड्यूल? इट इज़ द साइज ऑफ 2 बॉक्सेस. मतलब टेलीफोन के जिस तरह से आपने देखे टेलीफोन रूम्स, उसी तरह से 2 रूम था. इट कंटेन्स 2 सीट्स. और दोनों में एक एक सीट्स थी फॉर द स्पेसमैन. उन दोनों रूम्स में वो बैठ सकते थे. इट हैज़ 2 डोर्स. और दोनों रूम के एक एक दरवाजे थे. उन्हीं में से 1 लीड्स टू द कमांड मॉड्यूल. एक कमांड मॉड्यूल में खुलता था और दूसरा ओपन्स इनटू स्पेस, और दूसरा स्पेस में खुलता था. अब आप उसे इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से कमांड मॉड्यूल में एक टेलीफोन बॉक्स का किसका? लूनर मॉड्यूल का दरवाज़ा था जो एक कमांड मॉड्यूल में खुलता था और दूसरा स्पेस में खुलता था. और देयर आर 2 विंडोज़. और क्योंकि वो 2 टेलीफोन बॉक्सेस टाइप में रूम्स थे और दोनों में एक एक विंडोज़ थी, ताकि वो जो स्पेसमैन उसमें बैठते थे सीट्स पे तो उन विंडोज़ से बाहर देख सकते थे. देन नेक्स्ट, ऑन जुलाई 16, 1969 इन द अर्ली मॉर्निंग देयर वॉज अ साउंड ऑफ थंडर. अब जुलाई 16, 1969 में सुबह सुबह एकदम
बहुत जल्दी क्या हुआ, साउंड ऑफ थंडर, मतलब एकदम बहुत तेज़ गर्जने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि बहुत बड़ा तूफान आया, गर्जना हो रही है। ऑरेंज एंड वाइट फ्लेम्स जम्प फ्रॉम अ ह्यूज रॉकेट एंड अपोलो 2 वेंट इनटू द एयर। तो किस तरह की उसमें से फ्लेम निकली, आग निकली, ऑरेंज एंड वाइट कलर की, जो वो ह्यूज रॉकेट बना हुआ था अपोलो 2, जिसका नाम रखा था अपोलो 2, वो उस रॉकेट में से इतनी बहुत ही भयानक आग निकली और आग के निकलते ही वो एकदम हवा में उड़ गया, रॉकेट जिसका नाम अपोलो 2 था। तो 24 आवर्स लेटर इट वॉज ऑलरेडी हाफ वे टू द मून। 24 घंटे के बाद वो कहाँ पहुँच गया था, मून के आधे मतलब मून पहुँचने के आधे रास्ते तक पहुँच चुका था, क्योंकि मून जा रहा था वो स्पेस में, तो मून पे पहुँचने आधे रास्ते तक वो 24 घंटे में पहुँच गया था। फर्स्ट द स्पेसमैन वेंट राउंड द मून 10 टाइम्स। फर्स्ट स्पेसमैन ने क्या किया, फर्स्ट द स्पेसमैन वेंट राउंड द मून, पहुँचने के बाद वो मून के क्या किया, 10 टाइम्स चक्कर काटे उन्होंने। एकदम से जा कर के मून पे लैंड नहीं किया, पहले स्पेस में गए और स्पेस में जाने के बाद स्पेसमैन वेंट राउंड द मून, मतलब मून के उन्होंने 10 टाइम्स चक्कर काटे। देन एल्ड्रिन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग क्रॉल्ड इनटू द लूनर मॉड्यूल। फिर उसके बाद जो एल्ड्रिन एडविन थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यही दोनों क्रॉल करते हुए, क्रॉल मीन्स एकदम रेंगते हुए धीरे धीरे लूनर मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि लूनर मॉड्यूल ही उनको मून तक लेके जाने वाला रास्ता था, विच दे कॉल्ड ईगल। और लूनर मॉड्यूल को उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया था, ईगल। उसमें धीरे धीरे करके वो क्रॉल करके गए। देयर दे लुक्ड केयरफुली एट ऑल द मशीन्स। उसके बाद वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी मशीन को केयरफुली देखा, ध्यानपूर्वक। एंड देन ईगल लेफ्ट द कमांड मॉड्यूल विच कंटिन्यूड टू ट्रैवल राउंड द मून। उसके बाद उन्होंने मशीन को अपनी बहुत केयरफुली वहाँ पे पहुँचने के बाद, लूनर मॉड्यूल में पहुँचने के बाद देखा, और ईगल को जैसे कि नाम दिया है, किसको नाम दिया है, लूनर मॉड्यूल को। तो लूनर मॉड्यूल लेफ्ट द कमांड मॉड्यूल और विच कंटिन्यू टू ट्रैवल राउंड द मून, और इस तरह से उन्होंने लूनर मॉड्यूल को छोड़ के, देन ईगल लेफ्ट द कमांड मॉड्यूल, और कमांड मॉड्यूल को छोड़ दिया उन्होंने। अब किस में आ गए थे वो, ईगल मॉड्यूल में, मीन्स ईगल में आ गए थे, लूनर मॉड्यूल में, विच कंटिन्यूड टू ट्रैवल राउंड द मून, और जो उनको मून की ट्रैवलिंग करने में लगातार वो ट्रैवल कर ही रहा था। कौन, अपोलो 2 है ना, रॉकेट जो था वो। तो आर्मस्ट्रॉन्ग चूज अ गुड स्पॉट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बहुत ही अच्छी जगह चुन ली। ही लेट डाउन द लेग्स ऑफ द मॉड्यूल। जब तक वो घूम रहा था तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बहुत ही अच्छी जगह स्पॉट चुन लिया। ही लेट डाउन द लेग्स, उसने मॉड्यूल से अपनी टांगों को नीचे डाला और धीरे धीरे वो मून के सरफेस को, मून की जो सतह थी उसे अपने पैर से छूने की कोशिश करने लगे, ताकि वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि एकदम क्योंकि उन्हें ये तो पता नहीं था, फर्स्ट टाइम वो मून पे गए थे, तो उन्हें ये पता नहीं था कि वहाँ की लैंड सरफेस कैसी है, अर्थ तो जैसी है नहीं। तो इसलिए वो डर के धीरे धीरे से, बहुत ही स्लोली, जेंटली अपना एक पैर उस मून के फेस पे, मून की सरफेस पे उन्होंने रखा। ऑल्दो दे वर वेरी एक्साइटेड, वो मून पे लैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड द एस्ट्रोनॉट कुड नॉट जंप, लेकिन फिर भी कि वो दोनों कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे, वो एक्साइटेड तो बहुत थे मून पे लैंड करने के लिए, लेकिन फिर भी वो दोनों एकदम बहुत ही जल्दी लैंड, मतलब स्पेस क्राफ्ट से बाहर इमीडिएटली जंप नहीं कर सकते थे। क्यों, इनटू द डस्ट ट्राई ऑफ द मून, क्योंकि वो अपनी मशीन को बिना चेक किए हुए इस तरह से छोड़ के स्पेस क्राफ्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि दे हैड टू चेक ऑल द मशीन्स ऑन ईगल फर्स्ट। उनको जो लूनर मॉड्यूल था, जो उनको वहाँ तक मून तक लेके आया था, उस मॉड्यूल को पूरी तरह से चेक करना था। देन दे ओपन द डोर, उसके बाद उन्होंने डोर खोला एंड पुट डाउन अ लैडर ऑन, और लैडर उन्होंने लगाया क्योंकि उसकी ऊंचाई थी मून की सरफेस से, तो लैडर लगाया ऑन द साइलेंट एम्प्टी मून, मतलब बिल्कुल उन्हें लग रहा था शांत है बिल्कुल, वहाँ पे किसी तरह का कोई मोशन नहीं है, किसी तरह की कोई साउंड नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने लैडर लगा के
आए। आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट डाउन फर्स्ट, और सबसे पहले देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा एंड वेटेड अ सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द लैडर। पहला एक कदम उन्होंने नीचे रखा, दूसरा उनका कदम लैडर पे था। ही टच द ग्राउंड केयरफुली, और मून की जो सरफेस था, ग्राउंड था, उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्होंने एक पैर से छुआ, और उसके बाद दूसरा कदम धीरे से डाउन ऑन द मून, और मून पर दूसरा कदम भी रख दिया। एडविन एल्ड्रिन फॉलोड हिम, और फिर उसके पीछे से, किनके पीछे से, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पीछे से एडविन एल्ड्रिन भी सेम वही प्रोसीजर उन्होंने भी किया और उनके पीछे चलने लगे। देन द टू मून वेरी बिजी, अब उसके बाद जो दो लोग थे, वो दोनों लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन बहुत ज़्यादा बिजी हो गए।